सविता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुबह की पहली किरणें भी उस कठोर जीवन की सच्चाइयों को चुपचाप बयां कर देती थीं। गांव की संकरी गलियां, मिट्टी से सनी राहें और पुराने कंक्रीट के घरों में हर दीवार पर पड्डी में यादें थीं। ये सब उस वातावरण की निशानी थीं जहां जीवन संघर्ष से भरा था। छोटे छोटे घरों के आंगन में खेलते बच्चे, बूढ़े किसान जो सुबह की हल्की धूप में खेतों की ओर रवाना होते दिखते, और महिलाएं जो पानी लाने के लिए दूर दराज के तालाबों में जातीं। इन सब में सविता ने एक अलग सी चमक देखी। बचपन से ही सविता के मन में एक अनकही तमन्ना थी, एक ऐसी उम्मीद जो उसे ऊंचे सपने देखने पर मजबूर करती थी। जब बाकी बच्चे खेल खेल में समय बिता देते थे, तब सविता किताबों और सपनों में खो जाती थी। उसने अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखकर यह सोचती, क्या मैं भी कभी इस जीवन के अंधेरों को तो ढाकर निकल पाऊंगी। उस मासूम आंखों में एक छोटी सी चमक थी, ज्ञान, आजादी और बदलाव की चाह। परंतु गांव के कठोर पारंपरिक नियमों और गरीबी के चेन ने उसकी उम्मीदों को अक्सर दबा दिया। उसके पिता की कठोर डांट और मां की अनकही चुप्पी ने उसके अंदर के जोश को कई बार थमा दिया था। पर सविता ने अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प रख लिया था कि वह कभी हार नहीं मानेगी। उस अंधेरे में भी जब कभी कभी किसी अनजान मोड़ से हल्की सी किरण झलकती, तो सविता उसे अपने अंदर की आग के समान महसूस करती। वह सोचती, अगर ये छोटी छोटी रोशनी मुझे आगे बढ़ने का साहस देती है, तो एक दिन पूरा आकाश भी रोशन हो जाएगा। इस संकल्प और उम्मीद ने उसे अपने भीतर गहरी ऊर्जा से भर दिया था। यही वह शुरुआती आग थी जिसने उसके अंदर के परिवर्तन की बुनियाद रखी। एक सुहानी, सुनहरी सुबह की बात है, जब सूरज अपने सुनहरे किरणों के साथ धरती पर रोशनी बिखेर रहा था। उस दिन सविता अपने मायके में घरेलू कामों में व्यस्त थी। आप सोचिए, जब आप भी सुबह की ताजी हवा में सुकून महसूस करते हैं, तो एकदम से आपकी आंखें झरोखे से बाहर झांकती हैं और आपको कुछ ऐसा अद्भुत देखने को मिलता है जो आपके दिल को छू जाता है। सविता की नजर उसी पल एक चमचमाती सरकारी गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी की चमक, उसकी पॉलिश और उस पर लगे स्टिकर में कुछ ऐसा था मानो भविष्य की ओर एक मार्गदर्शक प्रकाश हो। गाड़ी धीरे धीरे सविता के घर के पास रुकी, और जैसे ही उसका दरवाजा खुला, सविता ने देखा कि उसमें से उतरा युवक, जिसकी मुस्कान में सफलता की झलक थी, जिसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था और जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उस दृश्य को देखकर सविता का मन मानो झूम उठा। वह जान गई कि यह चेहरा अजनबी नहीं था। यह उसका छोटा भाई अर्जुन था, जिसे उसने हमेशा अपने दिल के करीब रखा था। बचपन में जब सविता और अर्जुन साथ खेलते, एक दूसरे के सपनों को संजोते, तो उसने अपने भाई से कहा था, मैं हमेशा तेरे लिए सही राह चुनूंगी, ताकि तू कभी अपने सपनों से समझौता ना करे। अब अर्जुन की सरकारी वर्दी में लौटने की उस घड़ी में उसकी सफलता की चमक ने सविता के अंदर की वो बुझती आग फिर से जगाई। परिवार के कमरे में खुशी की एक नर्म लहर फैल गई, और हर चेहरे पर नए सवेरे का आभास होने लगा। उस पल सविता के दिल में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जग गई। क्या कभी आपने भी महसूस किया है कि आपके जीवन में अचानक एक प्रिय व्यक्ति आ जाए, जो आपके सपनों को नई दिशा देने वाला हो? परिवर्तन की राह पर चलना कभी भी आसान नहीं होता। जैसे जैसे अर्जुन ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सकारात्मक बदलाव की लहर फैलाई, समाज के कुछ रूढ़िवादी नेता और स्वार्थी विचारों वाले लोग उस बदलाव से डरने लगे। सविता के दिल में उस परिवर्तन के साथ साथ नए खतरे की भी झलक आने लगी। एक दिन जब सविता खेतों में काम कर रही थी, मिट्टी की खुशबू में घुली मेहनत की बूंदें उसके चेहरे पर चमक छोड़ रही थीं। तभी उसने महसूस किया कि कहीं उसकी निगरानी की जा रही है। वह अचानक अपने चारों ओर देखने लगी और देखी कि दूर से कुछ अजनबी चेहरे, अनजान लोगों की टोली उसे निगरानी कर रही थी। उनके चेहरों पर न केवल जिज्ञासा थी, बल्कि एक अनकही चेतावनी भी थी, जैसे यह संकेत हो कि हर कदम पर कोई न कोई खतरा मंडरा रहा है। रात की चांदनी उदासीन थी, हवाओं में सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में अचानक सविता के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। उस फोन की खामोशी में एक घबराहट भरी आवाज ने चेतावनी दी,
अगर तुम अपनी राह पर अडिग रहना चाहती हो तो तैयार रहो। तुम्हारे कदम अब जोखिम में हैं। उस फोन कॉल ने सविता के अंदर एक झनकेदार डर भर दिया, परंतु उसी पल उसने अपने भीतर की आग को और भी तेज होते हुए महसूस किया। उसने अपने भाई अर्जुन को तुरंत फोन किया और दोनों ने ठान लिया कि चाहे खतरे कितने भी हों, वे मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आप सोचिए, जब आपके जीवन में अनजान खतरे दस्तक देते हैं तो आपके दिल में क्या हलचल उठती होगी। उस रात सविता ने महसूस किया कि परिवर्तन की राह में हर मोड़ पर अंधेरा जरूर है, परंतु अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखें तो वह अंधेरा भी पलट सकता है। समय बीतता गया और गांव में सकारात्मक बदलाव की लहर फैलने लगी, लेकिन साथ ही विरोधी ताकतें भी सक्रिय हो गईं। एक सुनसान रात की बात है, जब बारिश की बूंदें सड़कों पर ठंडी चमक बिखेर रही थीं। सविता अपने घर की ओर लौट रही थी। उस अंधेरी गली में अचानक कुछ अजनबी चेहरे उसे घेरने लगे। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं और हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे निगरानी में है। उस घबराहट भरे क्षण में सविता ने अपने अंदर की आवाज सुनी, तू अकेली नहीं है, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। उस प्रेरणादायक संदेश ने उसके मन में एक अटूट साहस भर दिया। उस रात के सन्नाटे में उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे कठिन घड़ियाओं भी जब विश्वास और दृढ़ संकल्प से गुजरती हैं तो वह एक नई क्रांति का आधार बन जाती है। अगले कुछ दिनों में जब गांव के कुछ रूढ़िवादी नेताओं ने अर्जुन के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुधार के प्रयासों का विरोध बढ़ा दिया तो गांव में एक गहन सस्पेंस का माहौल बन गया। सविता और अर्जुन को अज्ञात कॉल्स, गुमनाम धमकियां और रात की अंधेरी गलियों में छिपे खतरों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी संघर्ष के चरम बिंदु पर गांव के कुछ जागरूक लोग एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि हर अंधेरे को उजाले में बदल दिया जाए। उस रात जब सविता ने डर के बावजूद अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसे महसूस हुआ कि परिवर्तन की राह में हर जोखिम का सामना करना पड़ता है। उस संघर्ष के क्षणों ने उसे सिखा दिया कि जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को मात देते हैं। अंततः संघर्ष के बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के बुजुर्ग, सरकारी अधिकारी, समाज सेवक और यहां तक कि कुछ विरोधी भी एक मंच पर आकर बदलाव की आवश्यकता पर चर्चा करने लगे। उस आयोजन में सविता ने मंच पर आकर अपनी पूरी कहानी साझा की। कैसे उसने अपने जीवन के अंधेरों का सामना किया, कैसे उसने अपने अंदर की रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया और कैसे उसने हर चुनौती का साहसिक ढंग से सामना किया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद की चमक भी थी। उसने कहा, हमारे सपने बाहरी परिस्थितियों से परे हैं। हमें अपने अंदर की रोशनी को जगाए रखना है ताकि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आए। उस वक्त मंच पर मौजूद हर व्यक्ति ने जोरदार तालियां बजाईं, मानो उसकी बातों में छिपे संदेश ने उनके दिलों में भी नई ऊर्जा भर दी हो। संदीप, जिसने पहले सविता की राह में बाधा डाली थी, उसने खुले दिल से अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि अब वह समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी पुरानी सोच को त्याग देगा। उस आयोजन के बाद गांव की गलियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। स्कूलों में नए शिक्षा के कार्यक्रम शुरू हुए, स्वच्छता अभियानों ने गांव को चमका दिया और समाज में सुधार की लहर ने हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सोचिए, जब आप अपने आसपास देखते हैं तो हर चेहरा, हर मुस्कान एक नए भविष्य का संदेश दे रही होती है। एक ऐसा भविष्य जहां अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदल जाता है। सविता की संघर्षमय यात्रा हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने सपनों और उम्मीदों के लिए अडिग रहना चाहिए। ये कहानी न सिर्फ सविता और अर्जुन की है, बल्कि उन सभी की है जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपनी आंतरिक रोशनी को कभी बुझने नहीं देते। जब हम अपने हक, अपने सपनों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो बदलाव की लहर तेजी से दौड़ पड़ती है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है और यही संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत बनता है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में उस उजाले की किरण जगाने के लिए? याद रखिए, संघर्ष की हर घड़ी में जब आप अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को पहचान लेते हैं तो हर अंधेरा अपने आप पलट जाता है।
सविता की कहानी हमें यह संदेश देती है कि शिक्षा, आत्मबल और एकजुटता से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं।